जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों डीएसएसबी में नई भर्ती निकली है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती है साथियों। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। इसमें देखो ड्राइवर के भी पद हैं, सफाई कर्मचारी के भी पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी पद हैं और भी बहुत सारे अनेक पद हैं। उन पदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बुक बाइंडर का भी पद है। तमाम पदों पर चर्चा करेंगे। योग्यता क्या है, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, वेतन कितना है, चयन कैसे होगा, सारी की सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम एकदम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। डीएसएसबी जिला कोर्ट भर्ती 2024। डीएसएसबी में नई भर्ती आई है साथियों। सफाई कर्मचारी के पद हैं, चौकीदार के पद हैं, बुक बाइंडर के पद हैं, ये सारी चीजें। बुक बाइंडर क्या होते हैं? जो कागजातों की देखभाल करने वाले वगैरह होते हैं वो होते हैं। और भी अच्छी प्रकार से हम समझेंगे इनकी ड्यूटी क्या है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि इनकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या है। बिल्कुल साथियों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है? 20 मार्च से शुरू होंगे और 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। बिल्कुल, यानी कि 20 मार्च से शुरू होंगे और 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज वगैरह की भी बात करेंगे, योग्यता की भी बात करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। एज क्या है? 18 से 27 साल है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। OBC वाले अगर 30 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, फॉर्म फीस 100 रुपया, जनरल OBC EWS का 100 रुपया लगेगा। और SC ST महिला विकलांग जितने भी कैंडिडेट हैं, महिला चाहे जनरल OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी की महिला हो, महिला तो महिला है, 0 रुपए। विकलांग चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका भी 0 रुपए, कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कुछ पदों पर इंटरव्यू होगा और कुछ पदों पर स्किल टेस्ट होगा और फिर मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू सभी का नहीं होगा, स्किल टेस्ट भी सभी का नहीं होगा। किन किन का होगा वो भी हम बता रहे हैं। अब देखो, पद नाम, पद, योग्यता, वेतन, सारी चीजें। बुक बाइंडर, बुक बाइंडर है, इसका एक पद है साथियों। बिल्कुल, और इसका इंटरव्यू होगा बुक बाइंडर का। कागजातों की देखभाल करने वाला, पेपर काटने वाला, पेपर मोड़ने वाला, जो ऑफिसों में लगे रहते हो ना, पेपरों की धांग लगी रहती है, कटिंग लगी रहती है, ले भाई पकड़ा जेठ की जेठ, तो फिर उनको जचाने वाला, उनको देख रेख करने वाला कि भाई ये कागज इसके हैं, ये फाइलें इनकी हैं, ये फाइलें इनकी हैं। ठीक है, उनकी कटिंग करनी है, कागजों को मोड़ तोड़ के सही करना है, बढ़िया तरीके से बनाना है, रजिस्टर बनाने हैं, ये चीजें जो होती हैं, अलग अलग छांटने हैं। ये नोटिस वहां के हैं, ये नोटिस वहां, भाई कोर्ट है, ये तो कोर्ट है, न्यायालय है, तो इसमें तो बहुत सारे कागजात रहते हैं कोर्ट कचहरियों में। तो ये काम इसका रहेगा बुक बाइंडर का, जिसमें साथियों एक ही पद है और 10वीं पास योग्यता है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी कि आपको अनुभव भी होना चाहिए इस काम का। तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। आपने 1 साल तक ये काम कहीं पर किया हो, कहीं दफ्तर में काम किया हो, तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा फॉर्म मत भरना। ठीक है साहब। एज और वेतन 25,500। एज मैंने बताई दी 18 से 27 साल है सभी की। अगला पद है स्टाफ कार ड्राइवर। इसमें 12 पद हैं दोस्तों ड्राइवरों के, जिसमें 10वीं पास योग्यता है, LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यानी कि भाई 2 साल तक आपने कहीं गाड़ी चलाई हो, पिकअप चलाओ, बुलेरो चलाओ, स्कॉर्पियो चलाओ, कुछ भी चलाओ, बस चलाओ, आपके पास लाइसेंस जरूरी है लाइट मोटर व्हीकल का। वो ही 25,500 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा।
अगला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके 2 पद हैं साथियों। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, जिसमें 12वीं पास मांगी गई है और कंप्यूटर कोर्स आपने किया हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें मांगा जाता है साथियों, और वो ही 25,500 वेतन रहेगा। ठीक है। अगला पद है स्वीपर का, यानी कि सफाई कर्मचारी का। इस स्टाफ कार ड्राइवर में तुम्हारा स्किल टेस्ट होगा साथियों, बिल्कुल, यानी कि गाड़ी चलवा कर देखेंगे। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए और छोटी मोटी खराबी भी हो जाए तो उसको सुधार सको। कहीं पर उजाड़ में भाई पंचर हो जाए तो दम दे खोला पाना चाबी लगा के टायर, दूसरी स्टेपनी ठोक गया, चल मेरा भाई। ठीक, ऐसा काम भी आपको आना चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में इसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। सफाई कर्मचारी में इंटरव्यू होगा साथियों आपका। 12 पद हैं, केवल 10वीं पास मांगी गई है, ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना कोई इसमें डिप्लोमा चाहिए, केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है। इंटरव्यू आपका नॉर्मल होगा, इसमें पूछा जाएगा कि हाँ भाई साफ सफाई का काम कर लोगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे, बारी झाड़ी का काम कर लोगे, कर लेंगे साफ। तो यही आपका काम रहेगा सफाई कर्मचारी में। और इसमें तो आपको गाड़ी चलानी है भैया, ड्राइवर में तो, और सफाई कर्मचारी में भारी झाड़ी कर देना, साफ सफाई कर देना ऑफिसों में। ठीक है, कोर्ट है तो अलग अलग कमरे भी हैं, ऑफिस है, मैदान है, पार्क है तो उसमें थोड़ा घास घूस की कटिंग कर देना, पेड़ पौधों में पानी डाल देना, ये काम रहेगा आपका सफाई कर्मचारी का, बस और क्या है। 21,700 वेतन रहने वाला है साथियों। अगला पद है चौकीदार। चौकीदार के 13 पद हैं साथियों। इसमें भी केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है योग्यता, और कुछ भी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। चौकीदारी में आपको बढ़िया तरीके से चौकीदारी, थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। अगर आप कहीं गार्ड का काम कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। तो अगर आप गार्ड का काम कर चुके हैं तो आराम से इसमें आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो आपसे चौकीदारी करवाएंगे और क्यों कोई काम तो करवाएंगे नहीं, बस आपको आराम से चौकीदारी करनी है। जो भी अफसर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनका थोड़ा देख रेख रखना है। हाँ भाई, ये अपने अधिकारियों की गाड़ी है, स्टाफ की गाड़ी है, इनका थोड़ा संभाल के रखना है। और अपने जो तुम्हारा परिसर है, कोर्ट परिसर है, उसी के अंदर आपका चौकीदारी का काम रहेगा, बाहर कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर अंदर आपको सुरक्षा रखनी है, बस ये चीजें हैं साथियों। हाँ भाई, कोई पेड़ पौधे से कोई छेड़खानी कर रहा हो, कोई काट रहा हो, कोई चीज चोरी ना हो जाए, इस चीज की आपकी गारंटी रहेगी। गेट पर कोई भाई आपको बोल दे कि भाई गेट पर अपने बंद कर दो, गाड़ी वाड़ी कोई अंदर ना ला सके, बड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल तो ला सकते हैं, ऐसे आपको जो इजाजत मिले वो आपको काम करना है, बाकी आपका कोई काम नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, और इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप सीधे ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और हमसे सीधा बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप वहां से भी जाकर सीधा इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस भर्ती की। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।